जय श्री राम। बहुत आनंद का विषय है कि आज हम हनुमत तत्व पर चर्चा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पर विमर्श कर रहे हैं। हनुमान चालीसा एक जागृत मंत्रावली है जिसका प्रत्येक व्यक्ति पाठ करता है। करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा पर इस विमर्श को हम शुद्ध अंतःकरण से प्रत्येक शब्द के उस मूल अर्थ तक जाकर भाव को ग्रहण करेंगे। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है और उनकी चर्चा ज्ञान के निमित्त आनंदकारिणी, आह्लादकारिणी, रोम रोम पुलकित कर देने वाली, गदगद कर देने वाली हनुमान जी की दिव्य गाथा। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। फिर दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी। भाव यहाँ यह है कि मैं श्री गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं। बिना गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना किए कुछ भी संभव नहीं है। और वे चरण कैसे हैं? सरोज रज, अर्थात उनके चरण ही कमल हैं। और जो उस पे धूल लगी है, जो रज है, वो गुरुदेव के चरणों पे लगी हुई धूल नहीं है, वो कमल में मकरंद है, वो पराग है जो हमारे निज मनु, हमारे मन रूपी मुकुरु सुधारी। मुकुरु अर्थात दर्पण। ये जो हमारा दर्पण संसार सागर में मलिन हो गया है, धूल जम गई है, लेकिन हम गुरुदेव के चरणों के पराग का लेप करके अपने अंतःकरण को निर्मल बना लेते हैं, परम आनंद का अनुभव करते हैं। जब तक गुरु चरणों में श्रद्धा, विनम्रता, प्रीति की प्रगाढ़ता नहीं होती, तब तक आनंद नहीं आता। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, हम भगवान श्री राम के विमल यश का वर्णन कर रहे हैं, जो दायक फल चारी। हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या मिलता है? फल चारी, चार फल प्राप्त होते हैं। चार फल से तात्पर्य यह है कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो जाती है। कैसे सिद्धि होती है? इसमें दो साधन है और दो साध्य है। अर्थात अर्थ साधन है कामनाओं की पूर्ति के लिए, अर्थात जब हमारे जीवन में अर्थ आए तो हम उससे कामनाओं की पूर्ति करें। और धर्म क्या है? जो मोक्ष को सुलभ करा सके, अर्थात धर्म साधन है मोक्ष के लिए। मोक्ष क्या है? मोहस्य त्यागः मोक्षः, मोह का त्याग ही मोक्ष है। इस संसार के भव बंधन में हमारी आसक्ति ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनती है। और मोक्ष क्या है? हमें इस बंधन से मुक्त कर देने वाला वह ज्ञान, जब गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से जब हम इसे आत्मसात करते हैं, तो वह पूर्ण ज्ञान, वो पूर्ण पर ब्रह्म की कृपा प्राप्त हो जाती है और मोक्ष सुलभ हो जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो जाती है। बुद्धिहीन तनु जानी के, इस संसार में जो अहमन्य है, जो ज्ञानी होने के एक आडंबर से लदा हुआ है, जिस व्यक्ति को ये भ्रम है कि वो महाज्ञानी है, महापंडित है, फिर वो कुछ सीख नहीं पाता। जिसको पढ़ाने का रस आने लगता है,
फिर उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। तात्पर्य है शुद्ध अंतःकरण से जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हम हनुमान जी के पास जा रहे हैं, वे ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, हमें उनसे कुछ सीखना है, तो सीखने की विनम्रता यह है कि जीव कहता है बुद्धिहीन तनु जानिके, मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूं, इसलिए मैं बुद्धि प्राप्त करने के लिए सुमिरऊं पवन कुमार। मैं पवन कुमार, पवन पुत्र हनुमान जी का मैं स्मरण कर रहा हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे बल दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे विद्या दीजिए, और हरहु कलेश विकार, जितने क्लेश हैं और विकार हैं इनका हरण कर लीजिए। क्योंकि ये जो षड विकार हैं यही व्यक्ति को बढ़ने नहीं देते, भव बंधन में डालते हैं। तो जब विकार स्पष्ट हो जाएगा अर्थात रोग स्पष्ट हो जाएगा तो उसकी औषधि स्पष्ट हो जाएगी और हम रोग से निवृत्त हो जाएंगे। जो षड विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, ये षड विकार हैं जो जीव निरंतर इनके कारण व्याकुल, व्यथित, चिंतित और व्यग्र रहता है। वो अवचेतन में भी ये अनुस्यूत रहते हैं, जिसमें सब तो समझ में आते हैं। अर्थात जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, कामात क्रोधो भी जायते, लोभ है, मद है, मोह है, एक मात्सर्य शब्द है, यह जरूर क्लिष्ट है। मात्सर्य का अर्थ यह होता है कि जैसे दो सीढ़ी लगी हो और दो अलग अलग चढ़ने वाले हों, तो जिस दोनों को अपनी अपनी सीढ़ी चढ़नी चाहिए, लेकिन जीव क्या करता है, खुद अर्थात स्वयं नहीं चढ़ता, जो चढ़ रहा होता है उसको पीछे से पकड़कर खींचता है। इसे मात्सर्य दोष कहा गया है। अर्थात स्वयं प्रगति न करे और दूसरा कुछ कर रहा हो तो उसमें व्यवधान उत्पन्न करे, यह मात्सर्य दोष है। तो हनुमान जी का हम स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि हरहु कलेश विकार, इस संसार के क्लेशों से मुक्ति हो, विकारों से हमारी मुक्ति हो। हे हनुमान जी, ऐसी दिव्य कृपा करिए। फिर अब चौपाई प्रारंभ होती है। उस समय कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं, अनंत अथाह अगाध और अनंत व्यापक सत्ता के स्वामी हैं, वो हनुमान जी हैं। और जय कपीस त्यों लोक उजागर, आप कपि अर्थात वानरों में श्रेष्ठ हैं और तिहु लोक, तीनों लोकों में आपके नाम का प्रकाश है, डंका बजता है। राम दूत अतुलित बलधामा, आप राम भगवान के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं। अंजनी पुत्र हैं और पवन सुत आपका नाम है। ये हनुमान जी का कितना संक्षिप्त और प्रेम पूर्ण परिचय दिया गया कि राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात जब कभी किसी व्यक्ति से आत्मीयता करनी हो, उससे कुछ निवेदन करना हो, तो सर्वप्रथम उसके उस महान संदर्भ का स्मरण कराना चाहिए। हनुमान जी के 12 नाम हैं। पहला नाम ही हनुमान है। हनु अर्थात ठुड्डी। जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्होंने सूर्य देव को देख करके सोचा कितना सुंदर उषा काल का ये हरा हरा सुंदर आनंद पूर्ण परिवेश में, जंगल में जब ऊपर देखा आकाश में तो एक सूर्य उदित होता प्राची से, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गेंद हो और वह
उसे खा लेना चाहते हो। हनुमान जी लपके और लपक करके गए और उन्होंने उस अरुणिम सूर्य को मुख में रख लिया। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, जो वज्र उनके हनु पर, ठुड्डी पर लगा, जिससे उनका मुख खुल गया और वे धरा पर आए। पवन पुत्र ने किसी तरह उन्हें संभाल लिया, लेकिन हनुमान कहते ही उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी अभी सूर्य को ग्रास बनाकर ले लिया है। अब इनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, अत्यंत सरल हो गया है। इसलिए उनका स्मरण उनके इस महान गुण के कारण करते हैं और कहते हैं हनुमान। फिर दूसरे स्तर पर व्यक्ति को उसकी माँ के नाम से बुलाने पर व्यक्ति फिर रुक नहीं सकता। माँ का स्मरण करा दिया है तो काम तो अब अवश्य होगा। तो कहा अंजनी सूनुर, अंजनी माँ के पुत्र। फिर पिता का नाम लिया, पवन पुत्र हनुमान अंजनी सूनुर वायुपुत्रो, वायुपुत्र और महाबलः, महान बलशाली रामेष्ट, राम जी जिनके इष्ट हैं। फिर इष्ट का परिचय कराया, फिर मित्र का परिचय कराया। कहा फाल्गुन सखा, फाल्गुन माने अर्जुन। हनुमान जी चूंकि त्रेता में थे, द्वापर में थे और आज भी हैं। तो द्वापर में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो हनुमान जी अर्जुन के रथ में पताका में विद्यमान थे, तो वे अर्जुन के मित्र हैं, इसलिए उनके मित्र का स्मरण कराया, फाल्गुन सखा। फिर दशग्रीवस्य दर्पहा, 10 सिर वाले के अहंकार को चूर करने वाले। कई बार तो एक सिर वाले भी कितने अहंकारी होते हैं, लेकिन जिसके 10-10 सिर रहा, वो रावण कितना अहंकारी था, लेकिन हनुमान जी ने उसके अहंकार को भी चूर चूर कर दिया। ऐसा पौरुष बखाना गया। हनुमान अंजनी सूनुर वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा दशग्रीवस्य दर्पहा उदधिक्रमणश्चैव, समुद्र को कुएं जैसे लांघ गए। उदधिक्रमणश्चैव पिंगाक्षो, पीली पीली आंखों वाले, अमित विक्रमः और महान बलशाली। पिंगाक्षो मित विक्रमः लक्ष्मण प्राणदाता च, लक्ष्मण जी को प्राण देने वाले, और सीता शोक विनाशकः। ऐसे हनुमान जी का हम स्मरण करते हैं। उनके नाम में ही कितने कितने गुण हैं और गुणों के कारण ही उनका ऐसा नाम पड़ गया। तो वे कैसे हैं? रामदूत, राम जी के दूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं, अंजनी पुत्र हैं और पवन सुत उनका नाम है। महावीर, वे महावीर हैं। विक्रम बजरंगी, विक्रम अर्थात पराक्रमशाली हैं, और बजरंगी कहा माने उनके वज्र की तरह अंग हैं। जैसे सूर्य भगवान को जब ग्रहण किया हनुमान जी ने, तो तत्काल ही मानो आज भी लोग कहते हैं कि तुम कैसे लाल पीले हो रहे हो, अर्थात यह सोच करके कि कहीं हनुमान जी ना आ जाएं। मानो उषा काल में प्राची पे उदित होते सूर्य आज तत्काल ही लाल से पीले पड़ जाते हैं कि कहीं हनुमान जी ना आ जाएं। इसलिए हनुमान जी के कितने पराक्रम का स्मरण किया। बजरंगी वज्र के समान है जिसका शरीर, कुमति निवार, हमारे अंदर जो मति है उसको निर्मल कर देने वाले हैं, और जो कुमति है, खराब मति है, उसको ठीक कर देने वाले हैं। मति से तात्पर्य जो भूतकाल की का ज्ञान है उसे स्मृति कहते हैं, और जो भविष्य काल
का बोध है उसको मति कहते हैं, और जो वर्तमान में रहती है उसको बुद्धि कहते हैं। और प्रतिभा तो त्रैकालिका मता, जिसमें प्रतिभा होती है, प्रतिभा का अर्थ यह है कि उसको स्मृति भी ठीक से रहती है, बुद्धि भी अच्छी रहती है, और मति भविष्य का चिंतन, उसकी कल्पना भी ठीक रहती है। तो उसे प्रतिभा तो त्रैकालिका मता और नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा प्रकीर्तिता, जो नए नए उन्मेष कर देने वाली प्रतिभा होती है उसे प्रज्ञा कहते हैं। और वो हनुमान जी देते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, वे सुमति अर्थात श्रेष्ठता का प्रदान कर देने वाले हैं और मंगल कर देने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी का हम स्मरण मनन चिंतन करते रहते हैं। कंचन वरण स्वर्णिम दिखाई देते हैं हनुमान जी, कंचन की तरह, सोने की तरह उनका वर्ण है। विराज सुवेशा, सुंदर वेश है, उनको देखकर अच्छा लगता है। कानन कुंडल, कानों में कुंडल धारण किया हुआ है उन्होंने। और कुंचित केसा, कुंचित केसा का अर्थ है उनके घुंघराले बाल हैं। उनके लंबे बाल होते तो उन्हें केश कहते, लेकिन वो कुंचित हैं, वे घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में वज्र और ध्वजा धारण किए रहते हैं। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे पर मूंज की जनेऊ उन्होंने धारण किया हुआ होता है, अर्थात उनके बाएं स्कंध पर जो जनेऊ है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों की तीन जो जनेऊ की पंक्तियां हैं, मानो उसमें ब्रह्म की जो गांठ लगी हुई है वो हनुमान जी धारण करते हैं, और उसका दिव्य स्वरूप है। जब हम किन्हीं के स्वरूप का चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो मानो अपने भाव में, अपने हृदय में उस स्वरूप को आत्मसात कर लेते हैं। ऐसे ही हनुमान जी हैं। कैसे हैं? शंकर सुवन केसरी नंदन। कहीं कहीं यह कहा कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी स्वयं राम जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के रूप में आए हैं। तो कहा गया कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, जो केसरी इनके पिता थे, उनके पुत्र के रूप में शंकर जी स्वयं जन्म लेते हैं। और इस तरह ये दिव्य भाव अर्पित किया गया कि तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज उनका अपूर्व है, उनका प्रताप अपूर्व है, और वो सारे संसार में वंदनीय है। विद्यावान, बहुत ही विद्यावान है, गुणी है, अति चातुर, बहुत चतुर हैं। राम काज करिबे को आतुर, राम काज करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि जब हनुमान जी लंका पहुंचने के लिए सारी वानर टोली के साथ समुद्र के तट पर बैठे हुए थे, तब जाम्बवान जी ने हनुमान जी की ओर देखकर कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। और यह सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार हो गए। अर्थात हम सबका जन्म राम काज के लिए हुआ है। हम केवल विश्राम करने के लिए, केवल नौकरी करने के लिए, केवल भोजन भजन करने के लिए, अथवा केवल निंदा रस लेने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। हमारा जन्म भगवान के काम के लिए हुआ है, और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है कि राम काज कर लग तब अवतारा। अब जो अवतार हुआ है
वो राम कार्य के लिए हुआ है। और जिसके जीवन में राम जी का काम हो फिर उसका अपना कोई काम नहीं रहता। हनुमान जी का अपना कोई काम नहीं था, न उनके अपने घर परिवार है, न अपने लोगों के लिए कुछ करना है, राम जी के लिए करना है। और जिसके जीवन में भी राम जी का पदार्पण हो जाता है उसके चिंतन में शुचिता आने लगती है, दिव्यता और भव्यता आने लगती है। वो कैसे हैं? जो राम काज को करने के लिए अत्यंत आतुर हैं। वो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम चरित्र सुनने के बड़े प्रेमी हैं, रसिया हैं। राम लखन सीता मन बसिया, और इतना चिंतन करते हैं कि राम जी, लखन लाल जी और सीता जी को मन में बसाए हैं और उनके भी मन में बसे हुए हैं। अर्थात किसी का चिंतन करते करते जब हमारी चेतना उस सत्ता से समवेत हो जाती है तब फिर परस्पर इतनी याद आती है कि हम मानो अपने अंतःकरण में ही उसे स्थान दे देते हैं। तभी तो जब कोई किसी को याद करता है तो लोग कहते हैं हमें हिचकी आने लगी। क्यों? क्योंकि इतना अधिक याद करते हैं, इतने प्रेम में विह्वल होकर याद करते हैं। हनुमान जी राम, लक्ष्मण और सीता जी को मन में बसाए हुए हैं, निरंतर उनका ही चिंतन करते रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में गए और सीता जी को के दर्शन पाए उन्होंने। विकट रूप धरि लंक जरावा, और विकट रूप धारण करके उन्होंने लंका को जला दिया। अर्थात एक ही स्थान पर कुछ ही समय में उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर, अर्थात बड़ों के पास, गुणीजनों के पास, आदरणीय लोगों के पास पहुंचे तो सूक्ष्म रूप में, विनम्र रूप में रहे। और जब कभी पापियों को दंड देना हो तो विकराल रूप धारण करके उन्होंने दंड दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, बहुत बड़ा रूप लेकर असुरों का संहार किया। रामचंद्र के काज संवारे, भगवान श्री राम जी के सारे कार्य किए उन्होंने। लाय सजीवन लखन जियाए, संजीवनी बूटी ला करके जब लक्ष्मण जी को अस्त्र लग गया और वे बेहोश हो गए, मानो शरीर निश्चेष्ट हो गया, तब वे ही गए और वे पर्वत, समग्र पर्वत ही उठा लाए और उससे वो बूटी निकाल करके जब उनका रसपान कराया गया तब लखन लाल जी को जीवन प्राप्त हुआ। वह संजीवनी बूटी लाने वाले, जीवन की संजीवनी अगर कोई लाते हैं तो वो हनुमान जी लाते हैं। और जैसे लखन लाल जी को जीवन दे दिया ऐसे ही हम सबको भी एक दिव्य जीवन प्रदान करें। श्री रघुवीर हरषि उर लाए, भगवान श्री राम जी ने प्रसन्न होकर हर्ष में अपने हृदय से उनको लगा लिया। यही बड़ी महानता है, प्रभु का यही प्रसाद है कि वो अपने हृदय से लगा ले। माता पिता गुरुजन स्वामी जब अपने हृदय से लगा लेते हैं इसका मतलब है प्रेम की पूर्णता, प्रेम का परिपाक प्राप्त हो गया। क्योंकि जब तक किसी से दूरी रहती है, मानसिक दूरी रहती है तो हम दूर से संवाद करते हैं, लेकिन जब किसी से अत्यंत प्रेम हो जाता है तो बिना छुए नहीं रह पाते, बिना हृदय से लगाए नहीं रह पाते। इस तरह भगवान राम जी को इतनी प्रगाढ़ प्रीति हुई कि उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, राम जी ने हनुमान जी की बड़ी बड़ाई की। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम भरत जी की ही तरह मेरे भाई हो, भाई जैसा प्रेम प्रदान किया। सहस बदन तुम्हारो जस गावें, हजारों रूप में भी तुम्हारा यश गाया जाएगा
और हम सब गा रहे हैं, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। श्री अर्थात लक्ष्मी जी, जिसे लक्ष्मी जी विष्णु जी के वामांग में रहती हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी का चिंतन करती हैं, वैसे सीता जी राम जी का चिंतन करती हैं। तो कह रहे हैं, ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने श्रीपति, जो भगवान श्री राम है वो श्रीपति हैं, और हनुमान जी को कंठ से लगा रहे हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, जो सनकादिक है माने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई 5-5 वर्ष की अवस्था के से हैं, जिसमें एक भगवान की कथा कहता है और 3 सुनते हैं। इन्हें और की आवश्यकता नहीं है, निरंतर भगवत चर्चा में रहते हैं। ऐसा कहा कि सनकादिक और ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि सभी देवता, मुनीसा अर्थात सभी मुनिगण, मुनिजन, साधुजन, संतजन, नारद सारद, नारद जी और शारद अर्थात शारदा मैया माने सरस्वती जी सहित अहिसा, जो अहिपति शेषनाग हैं, वे सब, यम कुबेर, चाहे वो यम हो जो प्राणांतक हैं, और चाहे कुबेर जो अपार धन देने वाले हैं, दिक्पाल जो दशों दिशाएं हैं उनके जो स्वामी हैं, चाहे वो पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र हो, आग्नेय कोण के स्वामी अग्नि हो, दक्षिण के स्वामी यम हो, नैऋत्य कोण के स्वामी शेषनाग हो, पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देवता हो, वायव्य कोण के स्वामी वायु देवता हो, उत्तर के अधिपति कुबेर हो, और ईशान कोण में स्वयं शिव जी विद्यमान है, ब्रह्मा जी मध्य में अधिष्ठित हैं, आकाश पाताल सब साक्षी है कि सभी लोग कवि कोविद कह सके कहां ते, जितने कवि गण हैं वे सभी कहां तक कोई बात कहे, हनुमान जी का तो सभी चिंतन मनन कर रहे हैं। तुमने जो उपकार किया सुग्रीव जी पर, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। जो हनुमान जी ने दिव्य कृपा की, वह ईशान कोण में जो शिव जी प्रतिष्ठित हैं, वो ये बात जानते हैं कि इन्होंने सभी पर उपकार किया है, कि वो सुग्रीव जी पे भी उपकार किया है। राम मिलाय राजपद दीन्हा, भगवान राम से मिला करके शिव पद प्रदान कर दिया है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, विभीषण जी ने मंत्र मान लिया, मानो विभीषण जी ने हनुमान जी की प्रीति मान ली, और लंकेश्वर भय सब जग जाना। यही तो महानता है, सज्जनों की क्या महानता है कि वे किसी से प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसे अधिष्ठित कर देते हैं। जो हनुमान जी से जिसने प्रेम किया, वो विभीषण लंकापति बन गए। जुग सहस्र जोजन पर भानु, जो सूर्य नारायण हैं, जो सहस्र योजनों पर प्रतिष्ठित हैं, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, मधुर फल के समान जिन हनुमान जी ने ग्रहण कर लिया, वे प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। वे राम जी की उस राम नाम अंकित मुद्रिका को मानो मुख पे रख करके समुद्र लांघ गए, और इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद ही लांघ गए अचरज नाही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, इस संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हनुमान जी आपकी कृपा से इस संसार में कुछ दुर्लभ रह ही नहीं जाता, सब कुछ सुगम हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के अगर घर पहुंचना है, उनके हृदय में प्रवेश करना है, तो हनुमान जी से होके जाना पड़ेगा। मार्ग तो हनुमान जी ही हैं, आप ही मुख्य
द्वार के रक्षक हैं, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, बिना आपकी इच्छा से कोई भगवान तक नहीं पहुंच पाता। अर्थात स्वामी तक पहुंचने के लिए आप एक सुगम साधन हैं। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, आपकी शरण में आने से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, आप अगर रक्षक हैं तो फिर डरने की क्या बात है, सब संभव है। आपन तेज संहारो आपै, आप ही अपने तेज को संभाल सकते हैं। तीनों लोक हाँकते कांपै, तीनों लोक आपके प्रभाव को जानता है और आपके भय से कांपता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जितनी ये योनियां हैं भूत पिशाच इत्यादि की, आपका नाम लेते ही वो सब भाग जाती हैं। महावीर जब नाम सुनावे, जब वो महावीर ऐसा कोई नाम लेता है तो प्रतिकूल लोग सभी दूर हो जाते हैं। नासय रोग हरै सब पीरा, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जपत निरंतर हनुमत वीरा, हनुमान जी का स्मरण करते हैं। वीर हनुमान जी का जैसे ही कोई चिंतन करता है, जप करता है, निरंतर तत्काल ही और हमेशा के लिए वो संकटों से छूट जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात मन से, वचन से, कर्म से जो हनुमान जी का ही चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन पर संकट आ ही नहीं सकता। सब पर राम तपस्वी राजा, और उस पर भी जो राम भगवान हैं, जो परम तपस्वी हैं, तिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी, आपने तो उनके समस्त कार्य साध दिए हैं, बना दिए हैं। और जब आप भगवान के काज बना सकते हैं तो हम भक्तों के कार्य भी बनाइए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और जो कोई मनोरथ, अपने मन की इच्छाएं आपको अर्पित कर देता है, वह अमित, अर्थात मित माने थोड़ा नहीं, अमित, अनंत, अखंड, अछेद्य, अभेद्य जीवन फल पावे। वह जीवन रूपी फल उसे मिलता है, पूर्णता का फल प्राप्त होता है। चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युगों में आपकी चर्चा है, आपका इतना प्रताप है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस संपूर्ण जगत में आपका यह किया हुआ कार्य प्रकाशित है और प्रकाश कर रहा है। साधु संत के तुम रखवारे, इस संसार में सज्जनों का, साधु जनों का कौन रखवाला है? हनुमान जी आप ही हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, असुरों को मार पीट कर भगाने वाले, उनका मान मर्दन कर देने वाले और सज्जनों का मान बढ़ाने वाले हनुमान जी आप ही हैं, जो कैसा कर सकते हैं। और राम जी के आप दुलारे हैं, अर्थात आपको देखते ही राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। दुलार शब्द का यही अर्थ है, जो जिसका दुलारा होता है, लाखों लोगों की भीड़ हो लेकिन व्यक्ति अपने दुलारे को देखता रहता है। अर्थात करोड़ों करोड़ लोग हों लेकिन जहां हनुमान जी होंगे, राम जी उधर ही देखते रहेंगे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, आप क्या हैं? अष्ट सिद्धियों और नव निधि के दाता हैं। कौन सी होती हैं अष्ट सिद्धियां? अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति ही प्राकाम्यमीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः। अर्थात 8 सिद्धियां होती हैं, जिसमें अणिमा बहुत छोटा हो जाना, महिमा बहुत बड़े हो जाना, लघिमा अपने आप को बहुत स्वल्प स्वरूप में कर लेना, गरिमा बहुत महान बन जाना, प्राप्ति वस्तु की इच्छा करते ही वो प्राप्त हो जाए, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। और नवनिधि के दाता, नवनिधि जो आपको प्राप्त हुई हैं वो कौन कौन सी हैं?
पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख, खर्व, और जो प्रथम 8 पद्मिनी नामक विद्या से जो प्राप्त हो जाती हैं, ये ऐसी दिव्य स्वरूप की निधियां आपको प्राप्त हैं। और कहां से प्राप्त हुई हैं? ये आपको जानकी माता ने दी हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हमारी माँ जानकी मैया सीता जी ने वो सब दे दिया कि ये सब आप दूसरों को देते रहिए। माँ क्या करती है? माँ ऐसा आशीर्वाद दे देती हैं कि उनका बच्चा पूरे संसार में अष्ट सिद्धियां और नवनिधि का दाता बन जाता है। ग्रहीता नहीं बनता, दाता बन जाता है। जिसको ये प्राप्त हो जाती हैं, वो अन्य को भी प्राप्त करा सकता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रूपी दिव्य रसायन है तुम्हारे पास, जिसको चाहे वो लेह्य हो, चोष्य हो, पेय हो, खाद्य हो, किसी भी तरह का जो राम रसायन है, ये हनुमान जी आपके पास है। सदा रहो रघुपति के दासा। आप जब यह सोच लें कि हम राम जी के दास हैं, हमारे स्वामी सबसे बड़े हैं, तो आप में अपूर्व बल आ जाता है। जैसे अंगद ने जाकर लंका में अपने चरण रख दिए कि हिम्मत हो किसी में तो कोई उठा ले। और यह वैज्ञानिक सत्य है कि संसार में सबसे कमजोर पैर बंदर का ही होता है, लेकिन व्यक्ति अपने इष्ट के बल से बली होता है। बंदर के रूप में वहां अंगद जी जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अपने इष्ट राम जी के बल से वो सबसे बली हैं और बलशाली हैं, और उनका कोई पैर हिला तक नहीं सका। ये है इष्ट का बल। और इस तरह ऐसे जो तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो कोई हनुमान जी का भी भजन करता है, उसे राम जी मिल जाते हैं और जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं, वे बिसर जाते हैं, उनकी सुधि ही नहीं रहती। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और अंत काल में वो रघुबर पुर जाता है जीव, जहां जन्म उसका हरि भक्त के रूप में जब चिंतन होता है, नाम होता है, यश होता है, तो पूर्णता होती है। और देवता चित्त न धरई, और देवता अन्य लोग आपकी बात सुने या न सुने, हनुमत सेई सर्व सुख करई। हनुमान जी का स्मरण पूजन चिंतन करके हम सर्व सुख प्राप्त कर सकते हैं। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। संकट कट जाते हैं, सारे जो पीड़ाएं हैं वो मिट जाती हैं। जो भी हनुमान जी का, वो बलशाली भगवान का स्मरण करते हैं, उनका मंगल हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई। हे स्वामी, हे गोसाई, हनुमान जी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप मेरे गुरु हैं, आप गुरु की तरह मुझ पर कृपा करिए। जैसे गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से शिष्य की आंखों में ज्ञान का अंजन लगाकर उसे दिव्य प्रकाश दे देता है, हे हनुमान जी आप मेरे गुरु रूप हैं। मुझे समस्त संसार वसुधा का दिव्य ज्ञान देकर परम मुक्ति का वो 4 फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभ करा दीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार पाठ या 7 बार या 100 बार इसका पाठ करता है, वो छूट ही बंदी। अगर कोई बंदी भी हो तो वह जेल से छूट जाता है, उसे महासुख होता है। बंदी अर्थात कई मानसिक बंदी हैं, कोई शारीरिक बंदी हैं, कोई संसार की भव बाधाओं में बंधे हुए हैं। इसको पढ़ते ही वो छूट जाता है। इसकी अत्यंत ख्यात कथा है
कि अकबर के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास जी। ज्यादा लंबी बात नहीं, बस 500 साढ़े 500 साल पहले की बात है। अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दिल्ली बुलाया, लाल किले पर चर्चा की, कहा तुम्हारी बड़ी बात सुनी है, काशी में बड़े तुम्हारे नाम का हल्ला है, तुम बड़े भारी भक्त हो, कुछ चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी ने कहा मैं तो भक्त हूं, मुझे कोई चमत्कार नहीं आता। दिन भर कहते कहते जब शाम हो गई तो अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को मित्रों सहित अपने यहाँ जेल में डलवा दिया और रात भर वो वहां जेल में रहे। और भोर में जैसे ही सब जगह हैं, उन्होंने वहीं जेल में इस हनुमान चालीसा का प्रणयन किया। और जैसे ही हनुमान चालीसा लिखी है और यह पंक्ति आई है, दिल्ली के लाल किले पर वानरों ने हमला कर दिया। अकबर और उसके घर परिवार के लोगों के वस्त्र पकड़ पकड़ कर वे वानर चीरने लगे हैं। तब अकबर नंगे पांव दौड़ा आया और दुबे परिवार राजापुर में 250 एकड़ जमीन का पट्टा बिना लगान का लिख करके दिया और पालकी पे बिठाकर गोस्वामी तुलसीदास जी को विदा किया। कहा कि मैंने चमत्कार देख लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का यह हनुमान चालीसा जो कोई पढ़ता है, सुनता है, मनन करता है, श्रद्धा करता है, दूसरे को सुनाता है, उपहार में देता है, जो कोई ऐसा करता है, छूटहि बंदी महासुख होई, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे महान सुख प्राप्त होता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह हनुमान चालीसा पढ़ता है, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो भी यह हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उसकी गौरी सा, उसे पार्वती पति शिव जी उस पे प्रसन्न हो जाएंगे। वाणी जो हमारी इंद्रिय है, जो सरस्वती है, वो प्रसन्न हो जाएंगी। मानो सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजीर नचावही बानी। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके मुखारविंद में, उसके अंतःकरण में सरस्वती को कठपुतली की तरह नचाते हैं और शब्द अपने आप अर्थ प्रकट करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो जो कोई यह हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसको सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। होय सिद्धि साखी गौरी सा। इस प्रकार ये तो अपूर्व रचना है। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी क्या हैं? ये कोई और नहीं, सदा अपने भगवान के सेवक हैं। कीजय नाथ हृदय मह डेरा, मेरे हृदय में वास करिए। यही प्रार्थना है, यही इच्छा है और यही पूर्णता है कि भगवान श्री राम, लखनलाल जी और सीता जी जैसे हनुमान जी के हृदय में सदा रहते हैं, वैसे ही वे हम सब पर कृपा करें। फिर दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण। जो पवन तनय, पवन पुत्र हैं, संकटों को दूर करने वाले हैं, मंगल मूर्ति हैं, शुभ दर्शन है उनका। अर्थात अगर कहीं किसी को भव बाधा हो, अपने द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा ले, वहां कभी भूत पिशाच का प्रवेश नहीं होगा। किसी को पीड़ा हो, हनुमान जी का नाम पढ़ करके जल पिला दें, वह ठीक हो जाएगा। वो किसी भी तरह की पीड़ा हो, हनुमत चर्चा, हनुमत स्तवन से ही वह दूर हो जाती है। वे मंगल मूर्ति हैं, उनका दर्शन शुभकारी है। राम लखन सीता सहित, राम भगवान लखनलाल जी और सीता जी के साथ हृदय बसहु सुर भूपा। आप मेरे हृदय पर निवास करें, यही मैं मंगल कामना करता हूं। हनुमान जी का यह पावन स्मरण
लोक कल्याण के लिए हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद और आह्लाद हो, चित्त सदा प्रासादिक बना रहे, मन निष्कलंक निष्कपट हो और चित्त सजा सदा शुचिता पूर्ण हो। हनुमान चालीसा का यह बोध, यह आनंद आह्लाद निरंतर सबका कल्याणकारी हो, इसी भाव से हनुमान चालीसा की आज की यह चर्चा यही संपन्न करते हैं और भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिव्य ज्ञान गुण का चिंतन प्रत्येक जीव के चित्त को निर्मल बनाए, सात्विक बनाए और उसके अंतःकरण में भगवत प्रीति हो। यही प्रभु आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।